अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में ना मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ, होम मेकर्स के साथ बहुत ही छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी, जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगी एज अ हैबिट तो आपके लिए अपने घर को, अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मैनेज आपसे ईजीली हो जाएगा। नंबर वन टिप इस हफ्ते में एक दफ़ा अपने चूल्हे पर जो भी क्रीम आप समझती हैं आपके चूल्हे के लिए बेस्ट है उसको डाल करना ज़रूर इसकी सफाई किया करें। और बाकी जो हफ्ते के 6 दिन हैं उसमें आप बस फिर गीले कपड़े से या डेटॉल का स्प्रे डाल के जैसा भी मुनासिब लगता है वैसे उसकी सफाई करें। नंबर 2 टिप इज़ कि आपको डेली बेसिस पे पता होना चाहिए कि आपने नेक्स्ट डे उठकर क्या पकाना है ताकि आपके लिए ईज़ी हो। क्योंकि ना हम अपने आधे से ज़्यादा टाइम तो बस यही सोचने में गुजार देते हैं कि हमने आखिरकार पकाना क्या है। 1 घंटा तो सोचने में गुजार देते हैं कि क्या पकाना है। फिर उसके बाद जैसे ही माइंड में कोई आइडिया आता है तो वो काफ़ी हद तक टाइम जो है ना वो गुज़र चुका हुआ होता है। और फिर घर में लोग होते हैं सौदा लाने वाले, उस हिसाब से नहीं भी होते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना, सही कह रही हूँ ना बिल्कुल। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर आप पहले से अपने प्लानर में या अपने फ़ोन का जो नोट्स का ऐप है ना वो भी यूज़ कर लें। अब तो ज़माना बहुत डिजिटल हो गया है, अब तो हर चीज़ हमारे फ़ोन में ऑलरेडी मौजूद है। तो उसी में लिख लिया करें कि आपने क्या पकाना है हफ़्ते के 7 दिन, ताकि कोई चीज़ अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप जो है ना वो चीज़ मंगवा के रख लें। अब मैंने यहाँ पे जो है ना चिकन बोनलेस बनाना था, उसके लिए मैंने पहले से कट करके रख दिया है। आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्ट में मैंने पहले जो है ना वो चूल्हे पे क्रीम डाली थी। चूल्हे पे क्रीम डालने के बाद ना इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना होता है। एक्चुअली मेरा जो ये चूल्हा है ना ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, गैस का स्टोव नहीं है, तो इस पे ना क्रीम डाल के जिफ की छोड़नी होती है। तो मैंने क्या किया, क्रीम डालने के बाद जो उसको 10 मिनट छोड़ना होता है ना, मीनवाइल मैंने जो है ना वो जो चिकन मेरे पास पड़े हुए थे उसके ब्रेस्ट पीसेस, उनके जो पीसेस हैं बोनलेस मुझे बनाना था उसके लिए मैंने कर दिया। अच्छा जनाब, चिकन के जो पीसेस थे वो तो मैंने कर दिए थे, बोनलेस हांडी मैंने बनानी थी। इसके अलावा ये मेरा ना एक दिन फिक्स हुआ हुआ है कि मुझे जो है वो वेडनेसडे का मेरा दिन होता है कि मैं ना डीप क्लीनिंग करती हूँ अपने चूल्हे की। जैसे कि मैंने जिफ की क्रीम भी लगाई है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये बड़ा यूज़फुल हिस्सा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे आप अपना फ्राइंग पैन रख सकते हैं जिसमें आप फ्राइंग करते हैं। अंडा बनाने वाला फ्राई पैन रख सकते हैं, रोटी बनाने के लिए तवा रख सकते हैं। तो ये काफ़ी स्पेशियस होता है। अगर तो आपने बेकिंग करनी है तो 1 मिनट लगता है हार्डली। आप ये सारी चीज़ों को बाहर निकालें और फिर जो है वो अपनी बेकिंग कर लें। तो इस तरह से ना आप अपने स्पेस को यूज़ कर सकती हैं अगर तो आपके साथ मेरा वाला मसला है। क्योंकि मेरा जो किचन है ना वो है तो बड़ा, लेकिन चीज़ें रखने के लिए कैबिनेट्स वगैरह थोड़े कम हैं। तो मैंने इस तरीके से अपने चूल्हे को सेट किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इज़ के जो ये टमाटर की प्योरी होती है ना, मतलब कि खाना बनाने में ना हमें औरतों को ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि हमें प्याज काटनी पड़ती है और हमें टमाटर काटने पड़ते हैं। बहुत से घरों में तो टमाटर डायरेक्टली साबुत काट के डाल दिए जाते हैं छोटे पीसेस में, और बहुत से घर में जो है ना वो प्योरी बनाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह का केस ना मेरे घर में भी है कि मुझे ना, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को ना मुँह में आते हुए टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद, तो मुझे प्योरी बनानी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि हफ़्ते भर का जो प्योरी होता है ना वो मैं बना के रख लेती हूँ। उससे ना ट्रस्ट मी इतनी लाइफ़ आसान हो जाती है मेरी। क्योंकि ना मेरी स्किन में भी प्रॉब्लम है। मैं अगर हाथ में ज़्यादा देर तक पकड़ लूँ ना, टमाटर को ज़्यादा देर तक पकड़ लूँ तो जो है ना मेरी स्किन रेड होनी शुरू हो जाती है और अजीब से ना एक्जिमा टाइप मेरी स्किन में हो जाता है। तो मैं टमाटर तो बिल्कुल भी इनको कट नहीं कर सकती, मुझे बहुत बुरी एलर्जी होती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, हफ़्ते भर के टमाटर उनको धो के और अच्छे से मोटा-मोटा कट करके, ये हैंड ब्लेंडर बड़ी ही कोई काम की चीज़ है, लाइफ़ सेविंग मैं समझती हूँ, ये चीज़ मेरे पास है। आप लोग भी ख़रीद लें अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो। और इसको ना हफ़्ते भर की टमाटो की प्योरी बना के जो है वो सेट करने का तरीका ये है कि आप कोई भी सिलिकॉन का ट्रे ले लें। लेकिन सिलिकॉन की ट्रे अगर आप डायरेक्टली रखेंगी ना फ्रीज़र में तो सारा जो है ना आपका जो प्योरी है वो गिर जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि सिलिकॉन के मोल्ड के नीचे आप ट्रे रखें तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और गिरेगा नहीं। इसको फ्रीज़ कर लें और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो ज़िप लॉक बैग में या थैली में, जो भी आपके पास है, जो आप कर सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल है आपके पास, उसमें डाल के छोड़ दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि सुबह उठते ही ना, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मुँह धोते ही और जो है वो बिना नाश्ता आप जो है वो खाना पकाने लग जाएँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें, जो खाना पकाने का जो काम होता है ना वो मेनली
सबसे बड़ा काम होता है होम मेकर के लिए। खाना पका हुआ हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इंसान आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे इतनी मेहनत सिर्फ खाने के लिए ही करता है, राइट। तो कोशिश करें कि नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होने के बाद ना पहले अपने खाने पकाने का काम निपटा लें, ताकि आप आराम से जो है वो ईज़िली बाकी काम निपटा सकें। छोटे मोटे कपड़े धोने हो गए, अगर आप मेरी तरह छोटे बच्चों की माँ हैं तो आप उनको नहला सकती हैं, मतलब कि उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बाज़ार जाना होता है, सब्ज़ी ख़रीदनी होती है, क्या नहीं होता। ये तो होम मेकर के जो काम होते हैं ना, ये तो नेवर एंडिंग टास्क होते हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप सुबह उठ के जो मोटे मोटे बेसिक काम है, जिसमें सबसे पहला काम कुकिंग का है, वो कर लेंगी ना, तो आपका बाकी पूरा दिन जो है वो बहुत आसानी से गुजरेगा। क्योंकि बच्चों को और हस्बैंड को जो है वो खाना ही चाहिए होता है, और प्रॉपरली टाइम पे चाहिए होता है, डिनर, लंच। तो अगर इसकी तैयारी आप ज़रा सा नाश्ता करने के बाद पहले कर लेंगी ना, तो आपका पूरा दिन जो है ना वो बहुत आसानी से गुजरेगा। आप इस टेंशन से जो है ना वो फ़ारिग हो जाएंगी कि अभी तो मुझे खाना भी पकाना है, क्योंकि खाना पकाने का काम मुझे लगता है ये ना मेन होता है। अब देखिए, मैंने जो ये टमाटर की प्यूरी आपके सामने बनाई थी वो ही इसमें डाल दी। कितनी आसानी हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी स्किन में एलर्जी है। तो आप लोग ये करके देखना, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल है घर में, आप उसी से काम चलाएँ। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो है ना वो आटा गूँधा हुआ नहीं था, मुझे ना रात को मैं गूँधना भूल गई थी, यूजुअली मैं रात में गूँधती हूँ। तो मैंने क्या किया, चावल थे अल्हम्दुलिल्लाह घर में, तो मैंने चावल निकाले, उनको भिगो के रख दिया। तो एटलीस्ट ये सुकून मुझे हो गया खाने की तरफ से कि खाना बना हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अपने घर में ना लॉन्ड्री को जमा मत किया करें, क्योंकि मैंने बहुत सी औरतों को देखा है वो जो है लॉन्ड्री का ना एक फ़िक्स डे बना लेती हैं, हफ़्ते में 2 दिन कर लेती हैं कि इस दिन और इस दिन जो है ना हम लॉन्ड्री करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि कपड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, और फिर जब वो जमा हो जाते हैं तो जब हम धोने लगते हैं तो वो एकदम से ना हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप एवरीडे बेसिस पे, डेली बेसिस पे कपड़े धो लिया करें। इससे ना तो आपको बर्डन फ़ील होगा, और जो रोज़मर्रा के बेसिक कपड़े होते हैं, ख़ास करके जो बनियान होते हैं, अंडरवियर होते हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं औरतों और बच्चों के, वो तो मैं समझती हूँ कि एवरीडे बेसिस पे बड़ों को, बच्चों को और जेंट्स को जो है वो बदलने ही चाहिए। तो अगर ये डेली बेसिस पे धुल जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से ना आप अपने हाइजीन सिस्टम का भी ख़्याल रख पाते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझती कि अंडरगारमेंट्स कोई ऐसी चीज़ है जिसको 2-2 दिन तक पहना जाए। तो अगर आप एवरीडे बेसिस पे कपड़े धो लेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और इनफैक्ट जो कपड़े हैं ना वो आप टाइमली जो है उनको फ़ोल्ड भी कर सकेंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, तो क्या होता है कि गैप आ जाता है मज़ीद। एनीवेज़, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। एटलीस्ट जो मोटी-मोटी चीज़ें, इफ़ यू आर अ मदर लाइक मी, अगर आप मेरी तरह एक माँ हैं और आपके जो बच्चे हैं वो अभी छोटे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं छोटे हैं, वो टॉयज़ से खेलते हैं। तो ये मेरा काम होता है सुबह उठ के ना, जब मैं खाने से फ़ारिग हो जाती हूँ तो मैं ये वाले काम करती हूँ। जो बच्चे इधर-उधर डाल देते हैं ना खिलौने, इनको उठाकर ना मैं जगह पे रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक घर जो है ना वो क्लीन लगता है, अगर मोटा-मोटा जो चीज़ें हैं ना वो घर से उठा लिया जाए, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और वो जो है ना वो टॉयज़ से खेलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप इज़, सुबह यूजुअली हर घर में जो है ना वो हबरा-दबड़ी का आलम होता है, हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो टेबल पे सब लोग नाश्ता करते हैं सुबह के टाइम पे, तो ये वाला जो टेबल है ना ये गंदा हो जाता है। तो इसको अगर आप डेली बेसिस पे साफ़ कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से जो है वो महंगे-महंगे स्प्रे ख़रीदें, आप घर में भी एक बहुत अच्छा डीआईवाई स्प्रे बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फिर किसी दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कैसे आप बना सकते हैं। लेकिन वैसे मैंने बनाना सिखाया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मैं इसका लिंक डाल दूँगी वीडियो के एंड में, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये स्प्रे यूज़ करके आप अपनी टेबल को साफ़ कर सकते हैं, इस जगह को गंदा ना छोड़ा करें। छोटी सी वीडियो थी, आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।